हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब शानदार है, जानदार है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने 2 लेक्चर कर दिए हैं फ्रेंड्स। किसी ने नहीं देखे हैं तो वो देख लें। हमने ट्रिग्नोमेट्री सारणी पढ़ ली, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ ली, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री का शानदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्वाड्रेंट। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करता हूँ क्वाड्रेंट। देखना फ्रेंड्स, पूरा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा क्वाड्रेंट कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है, पूरा क्वाड्रेंट समझा दूंगा। क्वाड्रेंट में सबसे पहले तो क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए अपन हेडिंग डाल देते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इस तरह से। क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स चतुर्थांश। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। तो देखिए क्वाड्रेंट में क्या होता है, इस तरह से ये मैंने एक खींच दिया है वाई एक्सिस, और इस तरह से मैंने एक खींच दिया है एक्स एक्सिस। फ्रेंड्स ध्यान रखना, मैंने ये 0 डिग्री ले लिया। मैंने क्या ले लिया? ये 0 डिग्री ले लिया। अब इसमें क्या होता है कि चक्र चलता है एक। आपको ध्यान रखना है क्वाड्रेंट में क्या होता है, चतुर्थांश में क्या होता है, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अपन ने देखा ट्रिग्नोमेट्री सारणी में अपन को 90 के मान पता है, 45 के मान पता है, 60 के मान पता है। यदि आपसे कोई पूछ ले साइन 270 का मान बताओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये क्या है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो इसका मान याद करने के लिए ही ये आया क्वाड्रेंट, इसी का मान याद करने के लिए ही आया। तो आज हम ये इसकी वजह से आप ये पूरे समझ लोगे ना क्वाड्रेंट, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में हल कर दोगे। तो मैं आपको समझाता हूँ क्वाड्रेंट। ध्यान रखना, इसमें चक्र चलता है, ये 0 डिग्री है। अब जैसे ये चक्र यहाँ तक आएगा, जैसे ये कोण यहाँ तक आएगा, तो इस जगह हो जाएगा 90 डिग्री। फ्रेंड्स ध्यान रखना, इस जगह 90 डिग्री हो जाएगा। फिर ये चक्र जैसे यहाँ पर आएगा तो 9 का पहाड़ा बोलो, 0 9 9 दूनी 18, यहाँ पे 180 हो जाएगा। फिर ये चक्र यहाँ पे आएगा तो 9 3 27, ये हो जाएगा 270 डिग्री। और जैसे ये चक्र पूरा हो जाएगा तो 9 चौका 36, 360 डिग्री। ध्यान रखना फ्रेंड्स, पूरा एक तरह से चक्र चलता है, ये 0 डिग्री होता है। इधर भाई स्टार्टिंग में तो 0 डिग्री है, कोई भी नहीं है। जैसे यहाँ पर आया 90 डिग्री, यहाँ पे गया 180 डिग्री, यहाँ पे आया 270 डिग्री। इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश। इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, और इसको बोलते हैं फोर्थ। यहां तक क्लियर हो गया? ध्यान रखना, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। फिर यहाँ पे 270 डिग्री, यहाँ पे आए 360 डिग्री। ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें अपन को पहले तो मान याद होने चाहिए भाई किस क्वाड्रेंट में क्या होता है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, फर्स्ट चतुर्थांश में आल पॉजिटिव होते हैं। आल पॉजिटिव मीन्स साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, जितने भी फंक्शन है सारे के सारे इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बस ये ध्यान रखो आप। तो फिर भाई साहब जैसे सेकंड क्वाड्रेंट आया तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है भाई साहब, भाई ये तो आ गया भाई साइन कोसेक का इलाका हो गया है। तो ये तो पर्सनल इन दोनों का इलाका है, साइन कोसेक का पर्सनल इलाका है। मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूं कि ये साइन कोसेक का घर है। थर्ड होता है टेन कोट का, थर्ड ने ले लिया भाई, फिर टेन कोट बोलेंगे नहीं क्या भाई, साइन कोसेक ने तो ले लिया, हमको भी तो टेन कोट ले लेता है। फिर फोर्थ आप कह सकते हो सेक कोस का है, इस तरह से। फ्रेंड्स ध्यान रखना, मतलब इनमें संबंध होता है एक तरह से। साइन कोसेक का उल्टा होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, टेन कोट का होता है, सेक कोसेक का होता है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। साइन कोसेक का सेकंड होता है, थर्ड में टेन कोट होता है, फोर्थ में सेक कोस होता है। मैंने यहाँ पे थीटा एंगल ले लिया, आप तो ध्यान रखना साइन कोसेक वो थीटा एंगल ही होता है। तो समझ गए, फर्स्ट में आल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं,
थर्ड में टेन कोट होते हैं और फोर्थ में से एक कोस होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब एक बार देखिए, यहाँ तक क्लियर है। आल पॉजिटिव, साइन कोसेक, टेन कोट, सेक कोस। तो देखिए फ्रेंड्स, तो हमने क्वाड्रेंट समझा, मैंने आपको पूरी चीज बता दी। इधर आप एक बार प्लीज इसको देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट नोट बताता हूं, उनको लिख ही लो आप। पहला नोट क्या है भाई साहब का, 90 डिग्री और 270 डिग्री, इन ये दोनों आपको जहां भी दिखाए ना, इस पर फंक्शन चेंज होंगे। फंक्शन चेंज, अब आप पूछोगे सर फंक्शन चेंज का मतलब, जहां पर भी 90 270 डिग्री है वहां पर साइन बदलेगा कोस में, अब कोस बदलेगा साइन में। जहां पर साइन दिखा है वहां कोस बदलेगा, कोस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कोट में, कोट बदलेगा टेन में, और सेक बदलेगा कोसेक में, और कोसेक बदलेगा सेक में। साइन कोस में, टेन कोट, कोट टेन में, साइन कोसेक में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में बदलेगा। फ्रेंड्स ध्यान रखना प्लीज, बहुत से बच्चों को इस पे कंफ्यूजन होता है। सेकंड वाला जो क्वाड्रेंट है ना, उसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और इसमें फंक्शन चेंज होते हैं ना, तो साइन कोस का होता है, कोस साइन का होता है। इसमें यूं मत कर लेना कि सर 90 दिखाया तो साइन को कोसेक में चेंज करो, नहीं, साइन कोस में चेंज होता है, ये ध्यान रखना। बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। साइन कोस में होगा, कोस टेन में होगा, टेन कोट में होगा, कोट टेन में होगा, सेक कोसेक में होगा, कोसेक सेक में होगा। क्लियर है। दूसरा नोट, 0 डिग्री, 360 डिग्री और 180 डिग्री पर फंक्शन सेम होंगे। फंक्शन सेम, अब फंक्शन सेम का मतलब है जहां साइन दिखाएगा वहां साइन ही रहेगा, इसी तरह से जहां कोस दिखाएगा वहां कोस ही रहेगा, कोस ही रहेगा। इस तरह से मतलब मैं कह सकता हूँ जहाँ टेन दिखाएगा वहाँ टेन ही रहेगा, कोट दिखाएगा वहाँ कोट ही रहेगा। ये दोनों नोट आप एक बार देख लीजिए। साइन 90 270 पे फंक्शन चेंज होंगे, 0 360 और 180 पर फंक्शन सेम रहेंगे। एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। फ्रेंड्स एक बार देख लीजिए अच्छे से, चीज़ों को एक बार माइंड में फिट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको नोट बताए थे, एक बार आप उन नोट को लिख लेना कॉपी में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लें। तो क्वेश्चन आया साइन 90 प्लस थीटा। फ्रेंड्स मैंने क्या बताया था, 90 पे फंक्शन चेंज होते हैं, 90 दिख रहा है, साइन किस में बदलेगा, कोस में बदलेगा। आंख बंद करके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 90 प्लस, अब इधर आओ आप, 90 प्लस यानी कि प्लस इस पे जा रहा है। अब 90 प्लस पे क्या होता है, साइन और कोसेक का इलाका होता है। तो साइन इलाका है ना, तो साइन इलाका कह देगा भाई साइन, यार साइन कोसेक को कह देगा भाई, कोसेक या साइन कोस को कह देगा। ध्यान रखना, नेगेटिव पॉजिटिव में बच्चे कंफ्यूज होते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या है ना, नेगेटिव पॉजिटिव का रिलेशन होता है, आपको ध्यान रखना है। 90 प्लस हो रहा है, पहले तो 90 पे आपके माइंड में आ गई, हाँ यार सर ने बताया था 90 पे फंक्शन चेंज होता है, तो मैंने साइन को कोस में कर दिया। अब 90 प्लस है, तो 90 प्लस पे किसका इलाका है, सेकंड क्वाड्रेंट साइन कोसेक का। तो साइन जो है ना वो कोस को कह देगा भाई यार कोस मेरा इलाका है, तो पॉजिटिव है, तो इस पे क्या होगा, पॉजिटिव तो लिया जाएगा कोस थीटा। ध्यान रखना, साइन 90 प्लस थीटा होता है, प्लस का कोस थीटा। कोस 90 प्लस थीटा, 90% बच्चे एग्जाम में गलत करके आएंगे इसको बस। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि इसमें क्या है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं फ्रेंड्स। कोस 90 प्लस थीटा में बच्चे सोचते हैं कि यार भाई साइन थीटा आ जाएगा, प्लस का नहीं आता फ्रेंड्स। 90 पे फंक्शन चेंज होता है, पहले तो आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए, 90 पे फंक्शन चेंज होता है तो कोस साइन में आ जाएगा। 90 प्लस पे इधर आओ, अब 90 प्लस पे क्या है, साइन कोसेक का इलाका है, क्या कोस का इलाका है क्या, तो कोस का इलाका है, तो कोस की क्या चलेगी क्या यहाँ पे, तो कोस तो डायरेक्ट कह देगा नेगेटिव है, तो नेगेटिव है भाई साहब। तो
ध्यान रखना साइन 90 प्लस थीटा प्लस का कोस थीटा है, क्योंकि इसमें साइन कोसेक कहलाता था। कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा, क्योंकि 90 पे तो चेंज हो गया और 90 प्लस जा रहा है, तो 90 प्लस पे क्या कोस पॉजिटिव होता है कि नहीं होता, कोस नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए 270 प्लस थीटा को आप खुद करके देखिए एक बार इसको, फिर देखना इसको। 270 पे आपके माइंड में आ जाएगी 90 270 पे चेंज, तो फंक्शन को चेंज कर दो, कोट कर दो पहले तो। 270 प्लस इधर आओ, से को से पॉजिटिव ना कि टेन, माइनस का कोट थीटा आ जाएगा। कुछ नहीं करना, यही करना है बस। अब ये है, अब वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने बताया था आपको, भाई सारणी से नहीं होंगे ये क्या सारणी से होगा कि टेन 405, अपन टेन 45 तो लिख सकते हैं सारणी से, अपन को वैल्यू पता है 1 होता है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि टेन 405 डिग्री है, तो 405 क्या क्वाड्रेंट में आता है क्या, नहीं आता, तो 405 से 5 नहीं आता तो क्या क्या आता है क्वाड्रेंट में, 0 आता, 90 आता, 180 आता, 270 आता, 360 आता। सबसे बड़ी बड़ी वैल्यू क्या है 360, तो इसको 360 में तोड़ना है अपन को, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू ही में ही तोड़ना पड़ेगा अपन को। छोटी वैल्यू में तो फिर ज्यादा मान बड़े बड़े आ जाते हैं, तो बड़ी वैल्यू में तोड़ो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सोचो आप, 405 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 360 लिख सकता हूँ। 360 सबसे बड़ी वैल्यू होती है क्वाड्रेंट में, 360 में ऐसा क्या जोड़ू कि 405 हो जाए, 45 जोड़ दूं मैं इसमें। सी क्लियर। अब यहां से वही मेथड आ गया, टेन 360 प्लस थीटा, ये थीटा की वैल्यू अपन को पता है, तो कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो इसको फ्रेंड्स इधर करवा दूंगा मैं थोड़ा सा नीचे, टेन 360, क्या 360 पे फंक्शन चेंज होता है क्या, नहीं होता, 0 100 से 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, टेन का टेन आ जाएगा। क्या 360 प्लस हो रहा है, तो 360 प्लस पे आल पॉजिटिव होते हैं क्या, आल पॉजिटिव होते हैं, तो टेन भी पॉजिटिव होगा, तो टेन 45 ये बना जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, एक बार खुद से करके देखना, बहुत आसान है, बहुत क्लियर है। से 30, क्या मैं इसको 360 में तोड़ सकता हूँ क्या, तोड़ सकता हूँ, लेकिन इसको 270 में भी तोड़ सकता हूँ, दोनों विधियों से करके दिखाऊंगा। देखो इधर 360 माइनस 30 लिख सकता हूँ मैं इसको, 360 पे फंक्शन चेंज होता है, 360 पे फंक्शन चेंज होता है, नहीं होता। 360 माइनस इधर ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट, सेक पॉजिटिव, सेक कह देगा, सेक को पॉजिटिव रहे भाई। तो कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 बटे तो सेक क्या होता है, उसका उल्टा 2/√3। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर क्लियर, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको एक मेथड से और कर सकते हैं अपन, इसको मैं भाई सर ने कहा था, भाई सर ने कहा था भाई सर इसको 360 में कैसे तोड़ दिया, तो फ्रेंड्स मैंने आपको समझा दिया है इस विधि से। तो अब आप बोलोगे कि भाई सर आपने तो बताया था भाई 360 डिग्री में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उसी वैल्यू को तोड़ सकते हैं जो 360 से ज्यादा हो। तो हाँ मैंने बोला था, लेकिन मैंने इसमें घटाया है। अगर आप जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हो, 270 प्लस 60 करके हो जाएगा ना 330। 270 पे, अब इसमें क्या है, 270 पे फंक्शन चेंज होगा, सेक किस में होगा, सेक किस में होगा, कोसेक में होगा, सेक किस में होगा, कोसेक में होगा। अब कोसेक में चेंज होगा तो 270 प्लस 60 पे देखो, सेक कोस, तो सेक क्या देगा, कोसेक को, भाई हाँ भाई तो पॉजिटिव रहे, तो कोसेक 60 क्या होता है, क्या होता है वही 2/√3। तो इसको दोनों विधियों से आप कर सकते हो, दोनों विधियों से आंसर सेम आए। आई होप कि सर वो बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। एक बार घर से खुद से प्रैक्टिस करना, कुछ नहीं है क्वाड्रेंट में ऐसे ही। अब मैं आपको और क्वेश्चंस करवाता हूँ थोड़े से। तो फ्रेंड्स देखिए, 2 प्रश्न और लिए मैंने आपके सामने क्वाड्रेंट को और अच्छी तरीके से समझने के लिए। कोस 225 डिग्री, कोस 225 डिग्री में क्या कर सकता हूँ, कोस को 270 माइनस 45 लिख सकता हूँ। जी हाँ आप लिख सकते हो। 270 पे फंक्शन चेंज होगा, कोस किस में होगा, याद करो
कोस किस में चेंज होगा, कोस किस में चेंज होगा, साइन में होगा। किस में चेंज होगा, साइन में होगा, तो साइन कर सकता हूँ मैं इसमें। अब साइन है 270 माइनस है, तो टेन कोट का इलाका है तो माइनस आएगा, माइनस साइन 45, तो -1/√2 आ जाएगा इसमें। क्लियर है फ्रेंड्स, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ध्यान रखना फ्रेंड्स, मैंने जो आपको नोट बताए हैं और कोऑर्डिनेट बताए हैं वो ध्यान रखना, आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। टेन 135 डिग्री है, 2 विधियों से बताऊंगा, ये भी 2 विधियों से कर सकते हैं, लेकिन इसको देख लो 2 विधियों से। पहली विधि इधर, दूसरी विधि इधर करेंगे। पहली विधि तो मैं देखो टेन को लिख सकता हूँ 90 + 45, 5 9 4 13, यही आता है। टेन 90 पे चेंज कोट, टेन 90 पे चेंज कोट 90 प्लस साइन कोसेक का लाता है माइनस आएगा, कोट 45 क्या आता है -1। इस विधि से करके देखो कि ये सही आ रहा है क्या। एक और विधि देखिए फ्रेंड्स, टेन 135 डिग्री, मैं टेन को 180 - 45 लिख सकता हूँ क्या, एक बार आप चेक कर लो। टेन को मैं क्या 180 - 45 लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो। अब 180 पे ध्यान रखना फ्रेंड्स, फंक्शन चेंज नहीं होता है, 0 180 360 की फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो 180 क्या आ जाएगा, 180 को मैं टेन लिख दूंगा। अब 180 माइनस पे फ्रेंड्स इधर देखो, माइनस है तो इधर साइन कोसेक का इलाका है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब माइनस आएगा तो माइनस का टेन 45, माइनस का टेन 45, तो इधर भी -1 आ जाएगा, दोनों तरफ राइट, तो सही है फ्रेंड्स। देख लीजिए एक बार दोनों प्रश्नों को, मैंने आपको समझा दिया है, तो यहाँ पे अपना टॉपिक समाप्त होता है फ्रेंड्स। यदि आपको कोऑर्डिनेट समझ में आया हो तो एक बार फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया हो तो एक बार इसको लाइक भी कर देना। और मैंने आपको थोड़े से होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं, 4 प्रश्न, इनको एक बार करना। यदि वीडियो समझ में आई तो फ्रेंड्स दोबारा देख लेना, मैंने बहुत ही आपको शानदार तरीके से कोऑर्डिनेट समझाए। हमने लगभग 10 प्रश्न कोऑर्डिनेट के किए, 4 प्रश्न आपको होमवर्क में दे रहा हूँ फ्रेंड्स, इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। आई होप आपको समझ में जरूर आएगा फ्रेंड्स। तो ठीक है, ओके बाय।